जानना चाहूँगा आज जैसे कि वेबसाइट लॉन्च है और ये स्ट्रैटेजी भी लॉन्च होने वाला है, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, बताइए इसके बारे में। सबसे पहले हम वेबसाइट की बात करते हैं। वेबसाइट अगर कोई आदमी मुझे कहीं आगे जाके पकड़ भी सकता है कि सर आप तो उसके बहुत खिलाफ थे, आप सडनली क्यों अपनी खोल रहे वेबसाइट। मैं वेबसाइट बिकॉज क्या है समहाउ पिछले 2 सालों से मैं बच्चों को ये सिखा रहा हूँ कि व्हाट्सअप ज़्यादा मत यूज़ करो, सोशल मीडिया से बाहर निकलो। ये सारे दिन चिट चैट और ये सारे फेसबुक से सारे घुस जाते हैं, तो आप लोग धीरे धीरे ऐसे हो जाओगे कि आप लोग ऐसे करते रहोगे सर। आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस नहीं होगा किसी को बात करने का। आई हैव बिन क्रिटिसाइजिंग इन एवरी स्कूल फंक्शंस। और तो मेरे ख्याल से मैं शायद ये नहीं करता, आई वाज शुड हैव बीन द लास्ट पर्सन टू डू इट, बट समहाउ मेरे को एक कुछ जो प्रॉब्लम क्या आई कि लोग मुझसे आके कहते हैं कि सर हमने आपको एक सवाल भेजा था फेसबुक में। मैंने कहा मेरी माँ वो फेसबुक में मैं नहीं हूँ। अरे सर परसों मैंने भेजा था आपने। मैंने कहा मैं वो नहीं हूँ। बोले अच्छा आप वो नहीं है। मैंने कहा मैं वो नहीं हूँ। मेरे बाद में पता लगा कि मेरे नाम पे 4 नहीं, मैं 4 समझ के बैठा था। कोई कहता सर 40 फेसबुक खुले पड़े हैं आपके नाम। सो क्या होता है मेरे विचार और जो चला रहा है उसके विचार ज़रूरी नहीं है सेम होंगे, बहुत फ़र्क होंगे, क्योंकि मैं वैसे भी ऑड मैन आउट इंडस्ट्री में हूँ। हर प्रश्न का जवाब मेरा अलग होगा और उसका अलग होगा। तो मैंने क्राइम पे भी रिपोर्ट करवाई, साइबर क्राइम में, कि बंद कराओ, पर यहाँ हमारे इंडिया में चीज़ें बहुत मुश्किल है बंद करनी। तो किसी ने कहा सर आप अपना ऑफिशियल खोलोगे तो ऑटोमेटिकली सब बंद हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा वेबसाइट खोलने के पीछे ऑफिशियल वेबसाइट का ये मकसद। आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपको लगा कि खुलना चाहिए? नहीं, मेरा रिएक्शन ये था कि अगर है तो ज़रूरी सी हर समस्या का समाधान होता है पुत्र। समाधान आए तो उसको करना चाहिए। तो मुझे लगा कि इसका जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि आप ऑफिशियल खोल दो, सब लोगों को पता लगेगा कि भाई ये उनका घर है, वो घर नहीं, वो घर उनका नहीं, वो घर उनका नहीं है। सो मेरे लिए रिएक्शन ये था कि ठीक है करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। और कई लोगों को पता नहीं है कि मैं महाभारत के पहले 15 फिल्मों का हीरो था। तो सब समझते हैं कि महाभारत से मेरी इनिंग शुरू हुई, इसलिए ये भी रीज़न था कि इसके थ्रू मैं अपनी ज़िंदगी प्लस मैं क्या बोलता हूँ। मेरे लिए फिल्में दिखाना नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा एक्टर नहीं हूँ, शाहरुख खान नहीं हूँ मैं, मैं कोई आपको अक्षय कुमार हूँ, मैं सबके साथ काम कर चुका हूँ, बट मेरा और उनका वजूद में थोड़ा सा फ़र्क है। मैं बहुत बोलता हूँ, मतलब आप कोई सवाल करेंगे तो मैं आपको 10 लाइन में जवाब दूंगा। कुछ एक्टर होते हैं नहीं जी सर हम ठीक है सर, आपने कहा बहुत बड़ी बात, मैं जवाब नहीं, मैं ब्लंट हूँ, बोल देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जो कुछ हर फंक्शनों में बोलता हूँ, बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए, सेंसर बोर्ड के लिए, मैं बहुत ब्लंट हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ, किसी ने कहते सर आप पंगा ले रहे हैं, गुटखा लॉबी के खिलाफ जा रहे हैं। मैंने कहा क्यों नहीं जाऊँ, मेरे नाम पर बच्चों को गुटखा खिला। तो वो सारे मेरे आर्टिकल्स भी इसमें रहे, मैं क्या सोचता हूँ, कैसे सोचता हूँ, क्या कंट्री। सो इसका रीज़न था वेबसाइट। बाद में हम वेक्स की बात करते हैं। वेक्स भी एक बड़ी चीज़ है, लेकिन मैंने शुरू में मना किया था। मैंने कहा यार तुम तो मुझे घंटों खड़ा कर दोगे, खड़े रहो ऐसे देख के और देखते रहो। बोला नहीं सर कुछ नहीं होगा, हम आपकी सिर्फ फोटोग्राफ लेंगे, माप लेंगे, वो लेंगे, ये लेंगे। उस दिन सुनील इज़ जिसने बनाया है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन है, जिसने डिटेलिंग में इतनी अच्छी बनाई है। उनका लोनावला में चलता है, उनका सेलिब्रिटी लोनावला में। तो मुझे कन्विंस किया, मैंने कहा चलो शक्तिमान का बनाते हैं, मुकेश खन्ना का नहीं बनाना। शक्तिमान हो सकता है मैं आगे चल के भीष्म पितामह का बनवाऊँ, फिर जाके थर्ड टाइम फिर मुकेश खन्ना का। कैसी लगी आपको अपनी प्रतिभा? बहुत अच्छी बनी और आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। बहुत अच्छे कलाकार हैं और उनके हाथ में बहुत शिफत है, और जो उन्होंने बनाया है वो लोनावला में जाके मैंने देखी थी जब उन्होंने बना के रखी थी। तो आज देखते हैं आप लोग अपना रिएक्शन। आप बॉलीवुड के सबसे पहले सुपर हीरो रह चुके हैं और आज के दौर में जो सुपर हीरो आ रहे हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? हम आपको देख के बड़े हुए हैं, शक्तिमान देख के। आज के सुपर आप लोग मुझको देख के बड़े हुए हैं और मैं बच्चों को देख के छोटा होता जा रहा हूँ। फ़र्क इतना है कि मुझे फिर से शक्तिमान बनना पड़ रहा है। मैं एक साल से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि अभी भी बच्चे मुझे गांव में मिलते हैं, कहते हैं किल्विश कब मरेगा, तो मैं मतलब मरेगा अभी भी। तो कहीं ना कहीं शायद ये रीज़न है कि दूसरे जितने सुपर हीरोज़ आए हैं और शक्तिमान में ये फ़र्क है कि शक्तिमान कन्विक्शन से बना है। शक्तिमान हमारे इंडिया का पहला सुपर हीरो कहलाने के लायक इसलिए नहीं है कि मैंने पहले बना लिया। पहला सुपर हीरो इंडिया का कहलाने के लायक है कि इंडियन है टोटल। अब रावण कहो, कृष कहो, कहीं ना कहीं से वो चीज़ उन्होंने नहीं ला पाए, ना उसके अंदर मिथ है,
एक रेडियो एक गेम शो से एक कैरेक्टर बाहर निकलता है, और वो अगर वीटी पे आके ट्रेन रोकता है तो कोई आदमी टर्न करता है तो बोलता कौन है, उसको मालूम नहीं है बिकॉज वो कैरेक्टर अभी निकला। और अगर शक्तिमान खड़ा होता तो बोलता शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। सो आज भी शक्तिमान उतना ही मैं आज भी पिछले हफ्ते से 2 स्कूल फंक्शन अटेंड कर चुका हूँ, इस महीने 3 पटना में मैंने अटेंड किए। आज भी शक्तिमान को चाहते हैं लोग। सो सुपर हीरो फिर से आना चाहिए, मेरी कोशिश है। दूरदर्शन तो अलाउ कर रहा है, मैं चाहता हूँ सैटेलाइट भी कोई आए जिसके साथ मैं सैटेलाइट में भी चलाऊँ। तीसरी चीज़ चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की हम बात करेंगे। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का मुझे चेयरपर्सन बना दिया है। मेरी जिम्मेदारी बच्चों के प्रति बढ़ गई है। फिल्में नहीं बनती हैं बच्चों की, मेरी ये सबसे बड़ी शिकायत है। मैं ये कहता हूँ कि बच्चों को पकड़ो तो माँ बाप फ्री आते हैं। हमारे यहाँ लोग बाहुबली में 250 करोड़ खर्च करते हैं, लेकिन 10 करोड़ बच्चों की फिल्म में नहीं खर्च करते। कारण बच्चों की फिल्मों को उनको लगता है कि चलेगी नहीं, चलती नहीं, पैसा, लोग सब कमर्शियल है। मैं ये कहना चाहता हूँ शक्तिमान मैंने चलाई है, और मैंने नटवर रात देखी थी, एक फिल्म आई थी अगर आपको याद होगा, जिसमें एक गाने के लिए जिसमें आओ बच्चों तुम्हें शेर की कहानी सुनाता हूँ, उसमें मेरे पास दो, उसमें मैंने देखा था, गंगा थिएटर था उस ज़माने में, 10 बच्चों के बीच में एक माँ बाप होते थे, पकड़ के लेके गंगा में घुस रहे होते। जब एक गाना आपको ला सकता है थिएटर में, तो फिर चिल्ड्रन फिल्म अच्छी क्यों नहीं बना सकते आप? और उपदेश मत दीजिए उसको कमर्शियल। मैंने यहाँ पर आके चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी में 250 फिल्में हैं मेरे पास, लेकिन 250 फिल्मों में से सभी फिल्में शेल्फ में पड़ी हैं, या तो वो फेस्टिवलों के राउंड मारती है या स्कूलों में जाती है, स्कूल वाले देखते हैं, प्रिंसिपल। मैंने आके चेंज किया, मैंने कहा मैं अब वही एक्सेप्ट करूँगा जिसके अंदर थिएटर में जाने की ताकत होगी। तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कमर्शियल एंगल उसमें मैंने डलवाया है। पहले सिर्फ फेस्टिवल को देखकर, और जो जूरी मेंबर है वो पकोड़े खाते खाते अवार्ड देते थे, उनको टिकट नहीं खरीदनी पड़ती थी। तो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के आज मैंने इस साल, मेरे को आज दूसरा साल हो गया है, 8 फिल्में मैंने स्टार्ट करवाई, जिसमें 6 जितनी मैंने अभी तक मैंने 30-40 ओके करके रखी हैं, उसमें से 6 फिल्में तो स्पोर्ट्स पर है, टेनिस पर है, फुटबॉल पर है, हॉकी पर है, बास्केटबॉल पर है, रग्बी पर है, या तो छोड़िए मलखंब पर मैंने एक पास की। मैं समझता हूँ कि बच्चे स्पोर्ट्स के लिए आएंगे पहले। तो आज हमारी एक फिल्म टेनिस बडीज, इसमें एक जो है बनकर तैयार है, रिलीज़ के लिए तैयार है। अभी हम डिस्ट्रीब्यूटरों को दिखा रहे हैं। आई डोंट नो हाउ आई डिस्ट्रीब्यूट इट, बिकॉज हमारे पास पैसे नहीं है। हम चाहते हैं पीएनए पार्टनर हमें मिले जो हमारे साथ आए, हमारी सारी फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो टेनिस बडीज उसकी पहली फिल्म है। फिर बनारसी जासूस है मेरे पास, एक पंकज पराशर ने बनाई है, जिसने करमचंद जासूस बनाई थी। फिर उसके बाद में चिड़िया खाना है, मनीष तिवारी डायरेक्टर है। फिर हमारे पास नानी तेरी मोरनी है, हमारे पास ईशू है, हमारे पास ये 7-4-8 फिल्मों के आज आपको हम ग्लिम्स दिखाएंगे। आपका किरदार क्या होगा फिल्म? मैं इसमें चेयरमैन हूँ, और मैं डिसाइड करता हूँ कौन सी फिल्म बननी चाहिए, कौन सी नहीं बननी चाहिए। चेयरमैन को अलाउड नहीं है एक्टिंग करने का उसमें, और मैंने उसका ऑब्जेक्शन लिया, पर मैं पास करवा दिया। मैंने कहा कि अगर आपको शक्तिमान है तो फिर क्यों नहीं काम करेगा, पर उनके यानी से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। पर मैंने कन्विंस करवाया कि आपके अगर सपोजिंग अमिताभ बच्चन बनता है, या आपके यहाँ पर पहले जया बच्चन जी थी, या आपके यहाँ पर पहले कौन लोग तक, उनको क्यों नहीं काम करवाओ, उसकी वजह से फिल्म में लोग तो आते हैं। तो मैंने वो रूल पास करवाया, बट तो वो एक चक्कर है हमारा। मैं लेकिन इन किसी फिल्मों में मैं अभी तक नहीं हूँ। सर जैसे कि गुरमेहर कौर को थ्रेटन दिया गया मीडिया में, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर सोशल मीडिया में? देखिए मैं मेरा मुंह मत खुलवाओ पुत्र, आपको पता है मैं कुछ ऐसी बोल जाऊंगा जो आप लोग बोलेंगे। उसने कहा कि पाकिस्तान ने नहीं मारा उसके फादर को, वॉर ने मारा, तो आप क्या कहना चाहिए? नहीं, क्या कहा उसमें थे वही बता, उन्होंने क्या कहा? और मैं उन्होंने सोशल मीडिया में एक वीडियो डाला जिस पर पाकिस्तान ने नहीं मारा। किसको नहीं मारा? उनके आर्मी फादर्स को, मार्टर्स, और उनके वॉर ने मारा, इस तरह का उन्होंने कहा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह के? मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहूँगा, जो शख्स हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोलता, उसको इस हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं। जो अगर हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहता है, उससे बड़ा गद्दार नहीं। उसके लिए आपकी कोई भी फिलॉसफी हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, माय फुट। आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर हमारे देश के बच्चों को गुमराह करता है, अगर हमारी सिक्योरिटी के ऊपर इफेक्ट करता है, तो मैं उसको रोकूंगा, उसको सेंसर कराऊंगा उसको। ये सारे जितने बैठ गए हैं जेएनयू में, हमने अभी जाके मैं जेएनयू होकर आया हूँ, एक उड़ान फंक्शन अटेंड किया था, वहाँ भी मैंने ये बात की थी कि मैंने कहा जो आदमी ये कहता है या तो वो नादान है, या तो मूर्ख है, या अज्ञानी है। उसकी नादानी दूर करो, कान पकड़ो, उसको ठीक करो,
क्योंकि आप अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी समझते हो। आप बुद्धिजीवी बनकर कुछ भी बोलो तो मेरे को क्या लगता है, वो ये जो कुछ बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि उनका जज्बा गलत है। लेकिन सर जैसे कि आप मुझे कोई सबूत नहीं कि किसने किसको मारा, वो बात नहीं है। पर आप आजकल डीयू में जो हो रहा है प्रोटेस्ट हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, प्रोटेस्ट करने के तरीके गलत होते हैं, पर प्रोटेस्ट करने के तरीके गलत होने की वजह से प्रोटेस्ट गलत नहीं होता। अगर हम सपोजिंग एक चीज़ के बारे में बोलते हैं, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि प्रोटेस्ट सही होता है, लेकिन वो लोग कुछ ऐसा कुछ कर जाते हैं, या तो कोई शराब पिया होता तो सब उसमें घुस जाते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, पर पहले उसको भूल जाते हैं कि पहले क्या हुआ था। तो कहीं ना कहीं हमको प्रोटेस्ट के बारे में सोचना चाहिए, किसने क्या कि वायलेंस, बिकॉज भीड़ वायलेंट हो जाती है। सो पहले मुझे बताइए वो प्रोटेस्ट सही है कि नहीं। लेट अस टॉक अबाउट प्रोटेस्ट फर्स्ट। उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, इसमें आप उलझ जाते हो और मेन पॉइंट को भूल जाते हो कि प्रोटेस्ट जरूरी था। अगर गोधरा में गोधरा कांड हुआ था तो उसके बाद में अगर जो कुछ भी हुआ था, हम लोग उसको नहीं भूलते, हम लोग बोलते बाहर में क्यों हुआ उसको याद रखते हैं, बट पहले क्या हुआ था उसको भूल जाते हैं। सर लिपस्टिक अंडर माय बुर्का जो फिल्म है, मैंने फिल्म नहीं देखी तो मैं उसके बारे में कमेंट दे रहा है, तो सब फ्रीडम ऑफ स्पीच लगातार खत्म हो जा रही है। आपका क्या कहना है? अगेन कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बनाओ। आप पोर्नोग्राफी फिल्में नहीं बना सकते। आप बोलोगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं कुछ भी बनाऊंगा। मुझे किसने कहा था सर मैं पोर्नोग्राफी फिल्म भी बना सकता? मैंने कहा माय फुट, आप नहीं बना सकते। और अगर आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है संविधान में, तो जाके चेंज करो उसको। ये गलत बात है कि आज़ादी बोलने की, आज़ादी में आप आज़ादी में कहीं ना कहीं आप लाइन क्रॉस नहीं करो। आपको क्या बोलना है, अगर आप गलत बोल जाओगे उस नाम पे तो आपको रोका जाएगा। थैंक यू सर 2 मिनट सर, वेरी सीनियर सर। मैं इनसे सीनियर हूँ, मेरी उम्र 160 साल है। बोल अभी तू। बहुत बधाई सर आपकी वेबसाइट के लॉन्च के लिए। सर मुझे ये पूछना था कि वापस से कभी आप टीवी पे आने की सोच रहे हैं कि एक बार वापस से शक्तिमान बनूं? सर मैं अभी भी टीवी में ही घूम रहा हूँ, अभी भी मेरी शक्तिमान फिर से आने की तैयारी में। वी आर ट्राइंग टू गेट टीवी, दूरदर्शन वाले रेडी हैं, बट मुझे कमर्शियल एंगल देखना पड़ रहा है, खर्चा कितना शक्तिमान बनता है। तो टीवी में मैं करूँगा नहीं, लेकिन टीवी से मैं अभी फिल्मों की तरफ जाना चाहता हूँ, बिकॉज मैंने 15 से 20 साल टीवी को दे दिए। लोग भूल गए कि मुकेश खन्ना फिल्मों से आया था। मुकेश खन्ना की फिल्में पहले सौदागर, सौगंध, तहलका थी। तो अभी मैं कहीं ना कहीं टीवी कम कर रहा हूँ, इसलिए ये सास भी कभी बहू सीरियल में इमीडिएटली मना कर देता हूँ। मुझे नहीं बनना है दादा दादी नाना नानी और नाच रहे हैं हर फंक्शन में, होली में और इसमें, तो मैं टीवी कम कर रहा हूँ। ये बात आपकी बहुत सही है, बट अगर कोई अच्छा ऑफर आया तो मैं करूँगा। सर मुझे एक चीज़ पूछना था, ये जैसे CBFC की बात पूछी गई, CBFC, हाँ ओके, जो बात चल रही, सेंसर आपको बोर्ड लगता है कि मतलब ये सिर्फ प्रहलाद नीलानी के ऊपर आप आरोप लगाना ठीक है, या मतलब सिस्टम को ठीक करना ज़्यादा ठीक है? देखिए, प्रहलाद नीलानी की जगह अगर मैं भी होता तो चीज़ नहीं बदल जाती ना, चीज़ वही रहती है। ये प्रहलाद नीलानी कर रहे हैं ऐसा नहीं, अगर प्रहलाद नीलानी कर क्या रहे हैं पहले वो बताइए आप। अगर वो सही है तो मैं उसका फेवर करूंगा, अगर वो सही नहीं है तो उसका फेवर नहीं करूंगा। सो इट इज़ नॉट हिज ओन माइंड, थिंग्स आर नॉट हैपनिंग राइट। आज फिल्में ठीक नहीं बन रही है। आज मैं तो कभी एक बार कहा था कि इस युग की सबसे बड़ी विडंबना नहीं, सबसे बड़ी न्यूज़ कौन सी है कि मस्ती, कौन सी मस्ती, ग्रैंड मस्ती सुपर डुपर हिट हो गई। अभी वही डायरेक्टर जो राजा बेटा बनाता था वो दूसरी ग्रैंड मस्ती बनाएगा जिसके अंदर ना सर है ना पैर है। सो कहीं ना कहीं ये बात कहना कि हम सब कुछ अलाउ करेंगे क्योंकि पब्लिक देखना चाहती है, पब्लिक वो देखेगी जो आप दिखाओगे, तो गलत है। सेंसर बोर्ड में होना चाहिए सेंसर, कहीं ना कहीं सेंसर होना चाहिए टू पुट फॉरवर्ड कि ये चीज नहीं हमको ठीक लगी, दैट हैज टू बी सीन। क्योंकि उनको पैसे चाहिए, वो सेल्फिश है, उनको पैसे कमाने हैं और वो समझते हैं कि आप भोजपुरी फिल्मों में 21 गाने क्यों होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आइटम गाने होते हैं। आइटम गाने के बगैर भोजपुरी फिल्म नहीं बनती। मेरे को किसी ने अच्छी बात बोली, बोला सर क्या होता है कि जो फिल्में बनती हैं ना, मैंने इसे भोजपुरी फिल्म करना बंद कर दिया, एक फिल्म करने का। बोला मुकेश जी क्या होता है, ये रिक्शे वाले, तांगे वाले, ट्रक वाले जाके देखते हैं, अगर उनको लगता है ये फैमिली को दिखाने के लायक है तो अपनी फैमिली को लेकर आते हैं। तो बोला सर वो 2 टिकट के चक्कर में 15 टिकट मिस कर रहे हैं। सर मैं आपको यहाँ बोला था, वो जो प्रहलाद नीलानी कहते हैं वो ये कहते हैं कि मेरे को एक गाइडलाइंस है, मुझे उसके हिसाब से चलना पड़ता है और ये मेरा पर्सनल या व्यक्तिगत राय नहीं होती किसी की फिल्म को। आप मानते हो उस बात को, सही कह रहे हैं, बस तो ठीक है ना, गाइडलाइंस है और होनी चाहिए। अगर गाइडलाइंस नहीं है तो मैं गाइडलाइंस डालने को तैयार हूँ। देयर हैज टू बी गाइडलाइंस, देयर हैज टू बी समबडी कांट से कि आई कैन मेक एनीथिंग। मेरे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रोक रहे हो, जो JNU में हो रहा है, जो बुद्धिजीवी में हो रहा है कि हम कुछ भी कहेंगे नहीं। कहीं ना कहीं किसी न किसी को
ऑनेस्टली, सेंसिबली, सिंसियरली होकर देश के बारे में सोचना पड़ेगा, बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी साहब ने कभी कभी आपको सीबीएसई का चेयरमैन बनाया जाएगा तो आप बनना पसंद करेंगे? अभी मैं एक बन गया हूँ, दूसरा कहाँ बनूंगा मैं? अभी नहीं, इतना अगर सफलता रही नहीं है सर, तो मुझे कभी आपको ये बच्चों की फिल्मों को आगे बढ़ाने दीजिए। ये मैं आपको बता दूं, अंदर की बात बता दूं, बिफोर आई बिकेम चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का प्रेसिडेंट, मेरे को 3 ऑफर आए थे, FTI का चेयरमैन, सेंसर बोर्ड का चेयरमैन और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का चेयरमैन। 3 फाइलें मेरे सामने रखी गई थी। मैंने कहा ये FTI है, मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन ये दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, रख दिया। सेंसर बोर्ड ऑफ, मैंने कहा दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। इस फाइल पे मैंने कहा मैं सोचूंगा, और मैंने 3 दिन के बाद कहा मैं बनने को तैयार हूँ। सो मुझे सेंसर बोर्ड ऑफर हुआ था। ओके, चलिए।